नजर मिलाते रहे और नजर चुराते रहे, तमाम उम्र वो आँखों में आते जाते रहे। सजदे इश्क। मेरी इज्जत का जनाजा निकालने से पहले तुम जहर खा के मर क्यों नहीं गई? छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे, समझ ले कि मैं मर चुकी हूँ। कैसे छोड़ दूं? बदकिस्मती से मैं भी एक बेटी का बाप हूं। तुम्हारे बाद उसे भी इज्जत से रुखसत करना है इस घर से। मेरा नसीब में अब अली जुड़ा है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ भाई। तुम बाज नहीं आओगी, मेरी इज्जत उछालने से तुम बाज नहीं आओगी। इससे पहले कि तुम मेरे सर में खाक डालो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अस्मा आई थी मेरे पास, बहुत परेशान थी। मंसूर ने तो रास्ता ही अलग कर लिया, पता नहीं क्या हालात हो गए। मम्मी, आप सब छोड़े और एक काम कीजिए, आप इस्लामाबाद खाला जान के पास चले जाइए। कैसे जा सकती हो तुमको इस तरह छोड़ के? मुझे कैसे चैन आएगा? मैं मंजूर के पास जाऊंगी एक दफा और मिन्नत करूंगी, हाथ पांव जोड़ूंगी उसके। कोई जरूरत नहीं है अम्मी, वो एक काले दिल का इंसान, उसने मुझसे तलाकनामे पर साइन करवा लिया। क्या? जी, उसने जबरदस्ती मुझसे तलाकनामे पर साइन करवा लिया। क्या होगा आंसू को? नहीं जी पाएगी तुम्हारे बगैर, मर जाएगी वो, नहीं जी पाएगी। अब नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि इस लड़के ने कहाँ आप लोगों को फंसा दिया। काफी सीधे शरीफ लोग हैं आप लोग। जब मैं निकाह पे आया था तो मैंने देखा था कि आप लोगों की कितनी इज्जत थी। इरफान साहब, बिल्कुल शक ही नहीं हुआ कभी उस पर। अगर मुझे हल्की सी भी भिनक लग जाती तो मैं कभी भी अपनी बहन का रिश्ता उसके साथ ना करता। हाँ, बस अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सही वक्त पे आपकी बहन को बचा लिया। मैं यहाँ पे अपने किसी अजीज को देखने आया था, आप पे नजर पड़ी तो सोचा रुक के मिल लूं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। नहीं इरफान साहब, बहुत मेहरबानी है आपकी। बस दुआ कीजिएगा मेरी अस्मा के लिए। इंशाल्लाह, जरूर जरूर। जी, बड़ी मेहरबानी। आपके पेशेंट की हालत बहुत खराब है, आप जल्दी से ब्लड का इंतजाम कर लें। या अल्लाह, क्या है मंजूर, कुछ करो। क्या करूं? मैं अपने जिस्म का कतरा कतरा दे दूंगा, लेकिन मुझे ब्लड प्रेशर भी है और शुगर भी है। मंजूर साहब, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ब्लड का मैं अरेंज करता हूँ आपके लिए, आप रिलैक्स करें, ठीक है? बड़ी मेहरबानी इरफान साहब। देखा तुमने इरफान साहब को, कितने अच्छे आदमी हैं। यार ये मुझे तो इमरजेंसी है भाई, जरा 2 मिनट ठहर जाएं, इमरजेंसी है मुझे यार, जरा ये निकाल दो मुझे।
यार जल्दी करो जरा भाई, ले आओ जल्दी, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। हाँ। अच्छा कितने पैसे हो गए? ये पकड़ो, तो जल्दी से डाल दो यार। शुक्रिया भाई। बस बस रुक। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। आंटी आपको पता है ये लोग घर पे नहीं है। आपको पता है एम्बुलेंस आई थी, अस्मा बाजी को डालकर हॉस्पिटल लेके गए, उनके हाथ से बहुत खून निकल रहा था। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ। वो तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी, मर जाएगी। या अल्लाह खैर, अस्मा जिंदगी हार गई तो मेरा बेटा भी जी नहीं पाएगा। इसे जिंदगी देना परवरदिगार, लंबी जिंदगी। आपके पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है। अब मैं मिल सकता हूँ क्या? जी हाँ, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अभी उनसे बात मत कीजिएगा क्योंकि अभी वो गुनूदगी में। मंसूर, मैं जाके देखूं अस्मा को? हाँ ठीक है, जाओ तुम मिल लो। ठीक है। मैंने सोचा भी नहीं था तलाक का सुनकर ये इतनी बड़ी हरकत कर जाएगी। आप परेशान ना हो मंजूर साहब, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अपनी जान पे तो खेली थी अस्मा, हमारी जान पे भी बनाती। अभी हाली नजर मिला अस्मा, भाभी अली को बुलाते हैं। अली नहीं है यहाँ अस्मा, अली को बुलाते मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अली यहाँ नहीं है, वो नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, मैं बुलाती हूँ। तुम ठीक हो ना? आते जाते वापस अस्मा की ये हालत है, कैसे ठीक होगा? या अल्लाह मेरी मदद करो, मेरे बच्चे की हर मुश्किल को आसान करना। या अल्लाह क्या चक्कर है? जरूर ये सब मंजूर भाई का किया था। या अल्लाह, हम भी सही कहती है, अस्मा को तो बुरा हाल होगा, वो जी नहीं पाएगी मेरे को। अच्छा तो निकट कैसी तबीयत है अब अस्मा की? वो क्या कहे जा रही हो? ये बताओ कैसी तबीयत है उसकी? अस्मा जब से होश में आई है सिर्फ अली का नाम ले रही है।
मुझे तो नहीं लगता कि वो उससे कभी भुला पाएगी। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि वक्त जख्म को भर देता है। अब कैसी तबीयत है? जी इरफान साहब, अल्लाह का शुक्र है, पहले से काफी बेहतर है। गुड्डो किधर है? वो नीचे सो रही। अच्छा, तुम जगाओ गुड्डो को, मैं तुम दोनों को घर छोड़कर वापस आता हूँ। नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं अस्मा के पास ही रुकती हूँ। आप जाओ गुड्डो को लेके, थोड़ा सा आराम कर लो। अरे नहीं भाई, इस हालत में मैं उसको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को? बल्कि मैं एक काम करता हूँ, टैक्सी पे भिजवा देता हूँ तुम दोनों को। अरे नहीं नहीं मंजूर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भाभी और गुड्डू को घर जाते हुए छोड़ देता। अरे नहीं नहीं इरफान साहब, आपको मैं कैसे जहमत दे सकता हूँ? अरे नहीं, मुझे कोई जहमत नहीं है। इरफान साहब, आप तो फरिश्ता बनकर आए हैं। आपने हमें इतनी हिम्मत दी, हौसला दिया, खून का अरेंज करवाया, बहुत बड़ा एहसान है आपका। बस अब और परेशान नहीं कर सकते आपको। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हैं। प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें, बस अब चलने की तैयारी करें। और हाँ मंजूर साहब, मैंने बिल दे दिया। अरे अब प्लीज मुझसे कोई गैरों जैसी बातें मत शुरू कर दीजिए। अब आप जाइए, कैफेटेरिया में जाके कुछ खाइए। यहाँ बैठकर भूखे परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। चलिए। आप लोगों को तो भूख भी लगी थी होगी। नहीं नहीं, हमें भूख नहीं लगी। मुझे भूख लगी है और पानी भी पीना है। घर जाएंगे, खिला दूंगी तुम्हें खाना पीना। चुप करो अभी। अरे आप क्यों डांट रहे हो उसको? फिलहाल आपको किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। क्या खाएंगे आप, मुझे बताएं। आई थिंक आगे एक बर्गर वाला है, बर्गर खाना है? चलो मैं अभी रोकता हूँ आगे और आपके लिए ले आता हूँ। आप प्लीज मेरी प्यारी सी गुड़िया को घर जाके खिला दें। मंजूर ने ठीक ही कहा था, अच्छा इंसान है ये। गैरों के लिए भी कितना दर्द है इसके दिल में। पत्थर का दिल है उसके सीने में। बेरहम सालिम इंसान है। उसकी मोहब्बत भरी एक नजर को तरसती हूँ और उसने मुझे यूं कैद करके रखा हुआ है। और खुद पता नहीं कहाँ किसके साथ होगा, लेकिन आज जिसके भी साथ होगा, जहां भी होगा, मैं पहुंच जाऊंगी। मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। हाँ, मैं जाऊंगी, मैं और ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे जाना होगा। मरने की कोशिश कर रही थी, कुछ हो जाता तो बेड़ा गर्क हो जाता मेरा। मिलने वाली इज्जत और पैसा दोनों हाथ से चले जाते।
सब खत्म हो जाता। तुम्हें पिज्जा खाना है गुड्डू? जी। अच्छा अभी अंकल लेके आते हैं ना, फिर आप खा लीजिए। अंकल बहुत अच्छे हैं। हाँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। प्लीज आप मुझे एम्बैरस ना करें प्लीज, और शुक्रिया कहकर मेरी नेकी पर पानी मत कीजिए आप। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और बहुत इज्जत दे। आमीन। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हाँ रजिया रजिया। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अरे कहाँ ना आ रहा हूँ चलो। आइए मैं आप लोगों को घर छोड़ूंगा। जी। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूँ अली। मैं भी सिर्फ तुम्हारे लिए जी रहा हूँ अस्मा। मेरा इंतजार करना। ये क्या किया मैंने, क्या किया? अस्मा तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरी हो तुम। आप ठीक तो है? मैं कहूँ आप हॉस्पिटल में हैं और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें। मुझे अली के पास जाना। ये अली कौन है? ये सब क्या है? ये क्या कर रही हैं आप? ये बताओ। मंजूर साहब, मंजूर साहब, आपकी बहन बहुत परेशान कर रही है, आप प्लीज उनको चल के समझाएं। अस्मा मैं आ गया हूँ। अली कहाँ है? आप प्लीज जगह दें मुझे। भाई अली ने मुझे क्यों छोड़ दिया? भाई मुझे अली के पास जाना है, मुझे उसके पास छोड़ना है, मुझे अली के पास जाना है भाई। अस्मा सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। मुझे अली के पास जाना है। ना करो, पहले बहुत खून बह गया है और बह जाएगा। भाई प्लीज मुझे अली के पास छोड़ दे, मैं क्यों बच गई? पहले आप अपने पैरों पे तो खड़े हो जाइए, फिर घर जाइएगा। मैंने इनको इंजेक्शन लगा दिए, अभी आराम करेंगे, आप भी आराम कर लीजिए। नहीं आप चाहिए, मैं यही हूँ अस्मा के पास। चलो ठीक है। सो रहे थे, अंदर होकर पड़े हुए थे कहीं, जो से निकलता हुआ नहीं देखा तुम लोगों ने? सर मैं तो सिर्फ नमाज के लिए उठता हूँ, जिसके अलावा मैं सोने की और गफलत करने के लिए मुट्ठी भर भर के पैसे नहीं देता हूँ तुम लोगों को। साहब जी
अल्लाह की कसम मैं सुबह ज़ारू को टाइम से जाग रही थी। तो ना जाके मरती उसके कमरे में, पहले बांधा क्यों नहीं उसे? मैं गई थी कमरे की तरफ पर वो सो रही थी। तुम दवाइयाँ नहीं दे रही हो ना उसे? देती हूँ साहब जी, रोज देती हूँ। अच्छा, सब समझता हूँ मैं। बहुत तरस आ रहा है ना तुम्हें उस पर। तुम सबको, अरे सबको एक एक करके फारिग करूंगा ना तो तुम सबके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। माफ कर दे साहब जी, माफ कर दे, आइंदा नहीं होगा ऐसा। अरे दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ से। आइंदा ऐसे नहीं। देखो इरफान, कहाँ हो तुम? मेरी आवाज सुन रहे हो? पता नहीं किसके साथ हो, किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, किससे झूठ बोल रहे हो। कहाँ चली गई है पता नहीं, सब कहाँ निकल गई। आज नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, बहुत दिन हो गए ना इसके, आज नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है ये, क्या कर रहा है? मुझे तो। बीबी कौन हो तुम? मैं वो। कहाँ से आए हो? कौन हो तुम? मैं इरफान को ढूंढ रही हूँ। इरफान कौन है? वो इरफान पता नहीं मिल नहीं रहे हैं। इरफान को मैं बड़ी इरफान कौन है? क्या लगता है आपका? आप लोग जाए, मैं देख लूंगा। क्या लगती है आपकी? मेरी वाइफ है। सजदे इश्क। मुझे बचाना अल्लाह, आज नाइला बीबी को भेज दे। अल्लाह मियां, जल्दी से गेट खोलो, सब आ रहे। चलो बाहर आओ, बाहर आओ। चलो छोड़ दे मुझे इरफान, इरफान छोड़ दे मुझे, इरफान छोड़ दे मुझे प्लीज, छोड़ दे। आगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे घर से बाहर कदम रखा दो, आगे तोड़ दूंगा। तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ ये। नहीं होगा, सब माफ कर दे। चल अंदर निकलेंगे। ख्याल से ये मुझे आराम से लेट जाओ, थक गई होगी ना। कुछ खाने के लिए बनाया है इसके लिए? जी बनाया, यखनी बनाई थी। पिलाओ इसको। मैं फ्रूट लेकर आता हूँ, जूस निकाल निकाल के पिलाना। सुनो जी, ख्याल रखना इसका।
जी जान से रखूंगी। बहन है मेरी, बेटी है। मैं फ्रूट लेकर आता हूँ। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने मेरी बच्ची को नई जिंदगी दी। नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी। क्यों बचाया आप लोगों ने मुझे? मैं जीना नहीं चाहती। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों नाशुक्री की बातें कर रही हो? भाभी, मैं अली के बगैर नहीं रह सकती। मत बार बार नाम लो उसका। अब कोई रिश्ता नहीं है उससे हमारा। यही तो पूछना चाहती हूँ मैं उससे कि उसने ये क्यों किया मेरे साथ। किस गुनाह की सजा दे रहा है वो मुझे? गुनाहगार था, शायद उससे तुम्हारी मोहब्बत और मासूमियत पे तरस आ गया। भाभी, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई उसको फंसा रहा हो। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई इतने बड़े केस में किसी को इस तरह फंसा सकता है? मान क्यों नहीं लेती तुम कि वो मंशियात के कारोबार में मुलव्वस था? मेरा दिल नहीं मानता भाभी। दिल का क्या है मेरा बच्चा? हकीकत और सच्चाई वक्त आने पे ही पता चलती। अब देखो, तुम्हारे भाई के बारे में कभी मैंने ऐसे सोचा था कि वो इतने जिम्मेदार होंगे, लेकिन हम पे बुरा वक्त आया तो कैसे अपने परों में छुपा लिया हमें। मैं अली के लिए धोखा नहीं खा सकती। मेरा बच्चा दुनिया बहुत चालाक और धोखेबाज है, तुम्हें क्या पता? हम ऐसे किसी पे एतबार नहीं कर सकते। चलो मेरा बच्चा, अभी चुप करो, आराम करो। मुझे भी आराम की जरूरत है। भाई भाई प्लीज मेरी बात सुनो। क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो? भाई वो मुझे आप लोग कोर्ट कब लेके जाएंगे? बहुत जल्दी है सजा सुनने की। आप लोग तो मेरी बात सुनते नहीं है। जज साहब मेरी बात जरूर सुनेगी और मुझे पूरा यकीन है जब मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा ना उन्हें, तब वो मुझे रिहा कर देंगे। अरे वाह, तूने तो खुद ही अपना फैसला सुना दिया। चल जा, सो जा जाकर। अब आवाज आई ना तो तेरे मुंह पे टेप लगा दूंगा, समझा? चल जा। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी अभी लेकर आया हूँ। मैं आ रहा हूँ, निकाह का इंतजाम कर लो। अरे क्या बात कर रहे हैं आप इरफान साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? उसे तो संभालने दें, बीवी को तो समझाने दें, कम से कम एक दिन तो दें मुझे। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, कल तक जो करना है कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़। इरफान साहब, क्या हुआ मंजूर? बड़ी अजीब सी बात हो गई है। क्यों, किसका फोन था? इरफान साहब का। अच्छा, क्या कह रहे थे? मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? वो कल ही अस्मा से निकाह करना चाहते हैं। क्या? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, गलत सुन लिया तुमने। मैंने बिल्कुल ठीक सुना है, सच बोल रहा हूँ मैं। वो निकाह करना चाहते हैं अस्मा के साथ। मुझे तो अस्मा की किस्मत पे यकीन ही नहीं आ रहा। पर मंजूर, अस्मा कभी तैयार नहीं होगी। उसको तैयार होना पड़ेगा और तुम तैयार करोगी उसे। लेकिन मंजूर। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है। हाँ, तुम्हें अंदाजा हो भी तो कैसे, मैंने तुम्हें बताया भी नहीं। मोहल्ले वाले ताने कसेंगे मुझ पर।
मैं तो बहुत परेशान था कि मेरी बहन की तो जिंदगी खराब हो गई है। सारी जिंदगी वो घर में बैठी रहेगी, कोई उससे शादी नहीं करेगा, कुंवारी रहेगी सारी जिंदगी। लेकिन तुम्हें याद है, तुमने ही तो कहा था कि अल्लाह फरिश्ते भेजता है। फरिश्ता ही तो बनकर आए हैं इरफान साहब। मेरी बहन की किस्मत अच्छी हो जाएगी। अगर वो निकाह कर लेती है इरफान साहब के साथ तो हमारी भी इज्जत बढ़ेगी मुआशरे में, और अस्मा के नसीब तो खुल जाएंगे। इरफान साहब इंसान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें यूं नहीं लगता कि अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए हम पर? अस्मा अभी हॉस्पिटल से आई है, हम उससे ये बात नहीं कर सकते। कर भी लेंगे तो वो कभी नहीं मानेगी। मानना तो उसको पड़ेगा। तुम आओ तो सही मेरे साथ। कहाँ है मंजूर? कहाँ है मंजूर? अरे आप यहाँ क्या लेने आई है? क्या किया मंजूर तुमने? क्या किया मैंने? सारा चक्कर तुमने चलाया है। अरे वाह, अब मुझे क्या कह रही हैं? जाके मोहल्ले वालों को बताएं ना। बच्चा हंस रहा है उस पर। जब कोर्ट में सारे सबूत साबित हो जाएंगे ना, तो फिर यही बात आपके मुंह पर तमाचा बन के पड़ेगी। पट्टी बंधी है तुम्हारी आंखों पर। एक माँ की दिल से बद्दुआ, जिसने भी मेरे बेटे को फंसाया जिंदगी भर खुश ना रहे वो। अरे एक मिनट, मेरे घर में खड़े होकर किसी को बद्दुआ नहीं देंगी आप। चले जाएं यहां से। और सुने, आज तो इज्जत से भेज रहा हूं इस घर से। दोबारा अगर आपने ऐसा किया तो धक्के दे के घर से बाहर निकालूंगा। एक दफा मस्त मिल तो एक। अस्मा हॉस्पिटल से अभी आई है। आप जाएं खाला यहाँ से, प्लीज आप जाएं। एक दफा, सिर्फ एक। नहीं खाला, आप जाइए प्लीज यहाँ से। जाएं चलें।